दोस्तों, मैं फराज मलिक पिछली रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि कल 7 मई 2025 को भारत के अंदर मॉक ड्रिल होने वाली है। ये मॉक ड्रिल किस बात को लेकर हो रही है? दरअसल आप लोगों को सारी बातें मालूम ही है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त किस तरह के हालात भारत के बने हुए हैं। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए मॉक ड्रिल हो रही है कि अगर पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो किस तरह का सायरन, खतरे का सायरन सुनाई देगा। कल तकरीबन भारत के 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल हो रही है। 244 जिलों में सायरन की आवाज सुनाई देगी। जब कोई हमला करता है किसी देश के ऊपर तो हमले के, जंग के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, जिनको सुनने के बाद जो लोग होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। अब बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे देशों में बंकर बने होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर बंकर है नहीं पब्लिक के लिए। इसलिए यह बताया जाएगा कि अगर हमला होता है तो कहां पर छिपना है और कैसे बचाना है। जो बचाव दल हैं हमारे देश के अंदर, जो संस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में काम करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मॉक ड्रिल होगी। आसान भाषा में कहूं तो एक नकली हमले जैसा एहसास हम लोगों को कराया जाएगा कि अगर कभी रियल में हमारे ऊपर हमला होता है तो किस तरह के हालात बनेंगे और उन हालातों से अपने आप को कैसे निकालना है। बत्ती भी गुल हो सकती है, रात के वक्त में अचानक से ब्लैक आउट हो जाए और खतरनाक सायरन की आवाज़ें सुनाई आप लोगों को देने लगे। कल 7 मई 2025 को कहां पर ये सायरन की आवाज़ें आएंगी, कहां पर ब्लैकआउट होगा। 244 जिले बताए गए हैं, सबके नाम एक एक करके आपको बताऊंगा ताकि आपको पहले से यह बात मालूम रहे कि आपके इलाके में मॉक ड्रिल हो रही है। वरना ऐसा ना हो कि जिन लोगों को मालूम ना हो खतरनाक सायरन की आवाज़ें सुनकर घबरा जाएं। इसलिए वीडियो आखिर तक देखें, एक एक नाम बताऊंगा हर एक जिले का। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आप लोगों को यमन की दे देता हूं। पिछली रिपोर्ट में ही मैंने यमन और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध की बात की थी। यमन के हूतीज ने इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया। कल शाम इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कई सारे जगहों पर आग लगा दी। यमन के अंदर खतरनाक हमले किए। अभी आज दोपहर में, अभी कुछ देर पहले की ही खबर है, जो यमन का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजधानी सना में, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर खतरनाक हमला किया। इजराइल की आईडीएफ ने कहा कि हमने जो हमले किए हैं उसके बाद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से सेवा से बाहर हो गया है। हमारे बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हूतीज ने हमला किया था, हमने भी उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करके बदला ले लिया। लेकिन जो रक्षा मंत्री हैं ईरान के, वो अभी भी लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हूतीज के ऊपर हमला करने की गलती मत करना, हूतीज के ऊपर हमला किया आपने तो हम पलटवार करेंगे। अब देखते हैं कि ये सिर्फ धमकियां हैं या वाकई में ईरान पलटवार करेगा। फिलहाल जंग अच्छी खासी उधर छिड़ चुकी है, हर जगह जंग चल रही है। आइए अब अपने देश की तरफ वापस आते हैं। 244 जिले कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है, आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में मॉक ड्रिल होगी, वहां पर सायरन की आवाज़ें सुनाई देंगी। गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में, आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी सियांग, तवांग, ईटानगर, हायुलिंग, इन सारी जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। राजस्थान में कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद जो अजमेर के अंदर आता है, भिबरी, फुलेरा जयपुर के अंदर आता है, नागौर, मेड़ता रोड, जालौर, बेबर, लालगढ़, ये राजस्थान के एरिए हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी और सायरन की आवाज़ें सुनाई देंगी और बत्ती भी गुल एकदम से यहां पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगलसराय, सरसाबा, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा के अंबाला में,
हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर। गुजरात की बात करें तो सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, ककरापुर, कांडला, नलिया, अंकलेश्वर, ओखा, बड़ीनार, भरूच, दंस, कच्छ, मेहसाना, नर्मला, नवसारी, इन सारे शहरों में मॉक ड्रिल होगी। सायरन की आवाज़ें आएंगी और बत्ती भी गुल होगी और भी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। जैसे हमला होता है जब किसी के देश के ऊपर रियल हमला, तो उस वक्त हालात होते हैं, वैसे ही सिचुएशन इन सारे ज़िलों में बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग ज़िले में बड़गांव, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पूंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, संब, अखनूर, उरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अवंतीपुर और पुलवामा, इन सारी जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, अजनामपुर, बरनाला, भागड़ा नांगर, हलवारा, कोटकापुर, बटाला, मोहाली, अबोहर, फरीदपुर, रोपड़, संगरूर, इन सारी जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। ओडिशा की बात करें तो तालचेर, बालासोर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुंड, पारादीप, राउरकेला, भद्रक, डेंकनाल, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा। बिहार की बात करें तो मरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया और बेगूसराय। बिहार में ज़्यादा जगहों पर नहीं है। असम के कुछ राज्य हैं जो आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ। इसके अलावा झारखंड के बोकारो, गोमियो, गोंडा, साहेबगंज। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सारे के नाम मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। नाम ही ऐसे हैं, जल्दी से लिए नहीं जा रहे हैं मुझसे, इसलिए आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, तारापुर, ठाणे, पुणे, नासिक, पिंचरी, चिंचवाड़, औरंगाबाद और भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। तो ये तमाम राज्य हैं जहाँ पर तमाम राज्यों के अलग अलग ज़िले, 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल होगी। अचानक से सायरन की आवाज़ें आएंगी और बहुत कुछ अजीब सा आप लोगों को महसूस हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं मालूम है, एक बार फिर से मैं उनसे कह देता हूँ कि अपनों को बता दें कि अचानक से कहीं सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो भगदड़ मच जाए, घबरा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल हो रही है। हमला जब होगा हमारे देश के ऊपर, कोई देश अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो किस तरीके से बचना है, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस, रिहर्सल कराई जाएगी। फिलहाल जो पाकिस्तान है उसके नेता, रक्षा मंत्री लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत हमला करता है तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बातें कही जा रही हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा है कि अगर भारत हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भारत के ऊपर परमाणु हथियारों समेत हमला करेंगे। परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान भी दे रहा है। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को लेकर बातचीत हुई थी, तो एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों को समझाने वाली बात कही है। और ये जो हमला हुआ पहलगाम के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि ये हमला गलत था, उसकी निंदा की और कहा दोनों देशों को संयम बरतकर एक दूसरे से बातचीत करके इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जो सालों से जंग चली आ रही है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस वक्त ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर है। यूनाइटेड नेशंस में भी इस बात की चर्चा हुई है। फिलहाल नज़र पूरी दुनिया की है भारत पाकिस्तान के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।